एनडीए की महिला सांसदों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है और बीजेपी महिला सांसदों का यह मार्च है। देखिए संसद में जो ब्रजेश जी भी बात कह रहे थे, ब्रजेश जी इस बात को कह रहे थे कि देखिए हम प्ले कार्ड देख रहे हैं, उनके हाथों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर के साथ साथ मैं एक बार डिंपल यादव को सुना देना चाहता हूं। डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, कुछ बोल रही है, सुनाइए जरा सुनाइए वो क्या कह रही हैं। कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह कोशिश ये की जा रही है, लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बात की अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है और जब ये लोग जाएंगे, अब उत्तर प्रदेश में आएंगे जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं हैं जिनको आरक्षण का अधिकार था उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। आक्रोश की बात कर रहे हैं डिंपल यादव, लेकिन इस बीच मैं ये बता दूं कि बड़ी खबर लगातार बता रहा हूं, जरा विजुअल दिखाइए और ब्रेक कीजिए इस खबर को कि एनडीए की महिला सांसदों का प्रदर्शन। और ये देखिए संसद के बाहर किस तरह से नारेबाजी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? अमृत तिवारी, लगातार बारिश हो रही है, बस 2 मिनट आपका और लूंगा। मैं समझ रहा हूं दिल्ली में बारिश हो रही है, बस ये बता दीजिए कि इस एनडीए की महिला सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कांग्रेस के या विपक्षी दल जितने बड़े नेता हैं उनके घरों पे भी प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। अभी जो बैठक हो रही है उसके बाद साफ हो जाएगा कि ये इस प्रदर्शन का जो है दायरा कितना बड़ा होगा। देश भर में ये प्रदर्शन होने जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम कल ही बात कर रहे थे, हारी है लेकिन बाजीगर बन के उभरी है। भारतीय जनता पार्टी ने संकेत भी दिए। अमित शाह जब बोल रहे थे उन्होंने कहा भी था कि आप सड़क पे नहीं चल पाएंगे, आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और ये पूरी घेराबंदी ऐसे हुई है जहां पे का रुख कर लेता हूं। और आप फ्री हैं अमृत, आप फ्री हैं, बारिश बहुत हो रही है, आप फ्री हैं, आप बिल्कुल पैकिंग कर लीजिए क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। मैं देख रहा हूं आप बहुत मुश्किल से छतरी पकड़े हैं और हाथ आपका गीला भी हो गया है। और ये क्लोजिंग कमेंट के तौर पर चारों लोगों की प्रतिक्रिया मैं सुनना चाहता हूं। विवेक, उसके बाद मैं मृगेंद्र जी का रुख करूंगा। आप लोग जरा बताइए कि एनडीए के प्रदर्शन के ऊपर, सांसदों के प्रदर्शन के ऊपर, इस बिल के गिर जाने के ऊपर और इसका क्या असर होने वाला है चुनाव में, इस पर। बिल्कुल कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार इस बिल को लेकर बहुत चर्चा थी, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे, खूब एडवर्टीजमेंट हुआ था। सरकार ने कोशिश की थी कि हर आम आदमी तक ये बात पहुंचे कि सरकार महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, लेकिन ब्रजेश जी ये काम अधूरा रह गया। निश्चित ही काम अधूरा रह गया। अब बीजेपी के सामने बड़ा काम है कि वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाए, जनता के बीच जो जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने वाली भी लड़ाई हम लोग कर रहे थे वहाँ जाए और विपक्ष को दोषी बनाएगी। उस काम में बीजेपी लग गई है। कल से आप देखिए विरोध प्रदर्शन होगा। अब कांग्रेस के सामने या विरोधी दलों के सामने ये चुनौती कि कैसे इस नैरेटिव को तोड़ा जाए, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में है, अभी आरक्षण लागू कर दीजिए मगर सीटें नहीं बढ़ाइए। वो सीटें नहीं बढ़वाना चाह रहे। उनका कहना है कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट संख्या है उसी में बढ़ा दीजिए। और सच्चाई तो विवेक ये है, हम सब जानते हैं, बहुत दिनों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, कोई भी दल ईमानदारी से नहीं चाहता कि महिलाओं को भागीदारी संसद में बढ़े या फिर क्रेडिट हमें मिले, क्रेडिट लेने की तो बात हो रही थी। तो कल प्रधानमंत्री ने तक कहा कि भाई आपका विज्ञापन छपवा देंगे, आप करिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा गणित है वो यही है, जैसा कि ब्रजेश सर कह रहे हैं कि कोई चाहता ही नहीं कि संसद में जो है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं कि कल जब जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग जो है इसके लिए हमेशा दोषी। लेकिन यूपी चुनाव, लेकिन 2023 को लेकर के जो कल ही रात को अधिसूचना जारी हुई है उस लिहाज से तो अपने आप लागू हो जाएगा, फिर तो कहीं कोई संशय बचता ही नहीं। अब एक बड़ी चीज ये हो रही है कि अब कांग्रेस ने एक चुनौती तो पार कर ली, लेकिन अब विपक्ष दूसरी चुनौती को सड़कों पर कैसे पार पाता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। मतलब लोगों के मन का विरोध कैसे विपक्ष इसको खत्म करेगा, ये चुनौती विपक्ष के लिए। और मोदी पहले कह चुके थे विरोध करोगे तो मेरा फायदा सारा होगा। मृगेंद्र जी आपका क्लोजिंग कमेंट।
देखिए, जो ये बिल आया है, बिल गिर गया है, उसका असर अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव ना और अगले साल बहुत महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में क्या असर पड़ता है। जिस तरीके से डिम्पल यादव बोल रही थी कि ओबीसी वर्ग को नहीं दिया, वैसे मैं समझ गया आपकी बात भी समझ गया। विवेक आपका, मृगेन जी आपका, अमृता आपका, ब्रजेश जी आपका, दीपेश और अंचल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।